गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर ठीक है करने जा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरम्स 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है हम उसको करने जाएंगे। ठीक है, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने थ्योरम नंबर 1 देखा, जहाँ पे हमने ये देखा कि अलजेब्रा इन कंटिन्यूटी कैसा परफॉर्म करता है। मतलब यदि कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से ऐड किया जाए या माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, इस सभी केसेस में यदि बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन द रिजल्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, ये पहला था थ्योरम नंबर पे। फिर सेकेंड केस क्या था भाई, यदि वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड अदर इज डिसकंटिन्यूअस देन द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस टू फंक्शंस ओके विल बी डिसकंटिन्यूअस। बट जब प्रोडक्ट और डिवाइड की बात करते हैं, डिवीजन की, तो ये में भी कंटिन्यूअस होता है। थर्ड केस क्या था, इफ बोथ द फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस देन माइट बी कंटिन्यूअस आफ्टर अलजेब्रिक सम या माइट बी कंटिन्यूअस इन अलजेब्रिक प्रोडक्ट। अपन ये देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आज थ्योरम नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है थ्योरम नंबर 2। अपना थ्योरम नंबर 2 है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। ध्यान देना, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको IVT। यदि ये IVT है, ध्यान देना, आप इसको थ्योरम नंबर 2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं भाई, थ्योरम नंबर 2 भी बोल सकते हो। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है, ध्यान देना, एक ऐसा थ्योरम, देखो ये आपका बुक इस लैंग्वेज है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। फिर जिसको ये समझ में नहीं आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा आपको, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये जो थ्योरम है ये तो नेमली डिफाइंड है भाई कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके वैल्यू पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो भाई ये थ्योरम डायरेक्टली है ना, सीधा बोलता है, बीच वाली वैल्यू पे बात करो आप। ठीक है, इन बिटवीन, ध्यान देना, एग्जैक्ट सेंटर नहीं, इन बिटवीन। ठीक है, एंड पॉइंट्स, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब बोलता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ध्यान देना, f क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। ठीक है, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, ऑन इंटरवल ऑफ a, b, ऑन इंटरवल ऑफ a, b, ऑन इंटरवल a, b की हम बात करते हैं तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में मतलब एंड पॉइंट दोनों आपको कंसिडरेशन में आएंगे और उसके बीच में मेरा ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। एंड हियर इज okay, the end points, the value of end points या functional value of end points are not equal। मतलब f of a और f of b आपस में इक्वल नहीं होगा। okay, then for any value, okay, then for any value c, okay, then any value for c belongs to f of a comma f of b। ठीक है, मीन्स जो c होगा इन बिटवीन f ऑफ a, f ऑफ b, जो फंक्शनल वैल्यू है पॉइंट a पर और फंक्शनल वैल्यू है पॉइंट b पर, उनके बीच में कहीं पे एक c है। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर x नॉट इन इंटरवल a, b, मींस a, b के बीच में एक क्या भाई आपके पास एक नंबर है, कम से कम एक नंबर है x नॉट, जहां पे उसकी जो फंक्शनल वैल्यू हो किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। चलो इसको ग्राफिकल देखते हैं। ये अपने पास प्लेन्स बना देते हैं, जब तक प्लेन नहीं होगा अपन पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। मान के चलते हैं पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या बोला है कि भाई एक फंक्शन f है कंटिन्यूअस है, ध्यान देना। ओके, एक काम करो, f ऑफ a पे मेरा जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या भाई f ऑफ a है। ठीक है, अब ध्यान देना ना, यहाँ पे जो f ऑफ a है does not equal to f of b है। मतलब f of a और f of b आपस में इक्वल नहीं है मतलब क्या भाई, ये तो नीचे हो सकता है, ये तो ऊपर हो सकता है। ठीक है, मैं ऊपर ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से ले सकते हो ना,
इसमें कोई नियम कानून रोक टोक कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया एफ ऑफ बी। देख लो भाई, यदि दोनों एक लाइन पे होता, एक सीध में होता, तो अपन क्या बोलते हैं भाई कि दोनों के दोनों सेम होगा। बट ये तो ऊपर नीचे है, यदि ऊपर नीचे इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं। कंडीशन समझ में आया? अब ध्यान देना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू है किसका? फंक्शन का। और फंक्शन कैसा है भाई? ध्यान देना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब आप एक काम करिए, इस पॉइंट को पकड़िए, आप ज्वाइंट कर दीजिए इसको। अब देखो, ज्वाइंट करने का तरीका इनफाइनाइट हो सकता है। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा भी ज्वाइन कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, अपन ऐसा भी ज्वाइन कर सकते, बस फंक्शन होना चाहिए ना, ध्यान रखना। और कोई ये भी बोलेगा सर हम सीधा भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है भाई? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ए से बी पॉइंट को ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है भाई? ए से बी को ज्वाइन करना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि उसमें ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मीन्स फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तो एक बेसिक सा फंक्शन मैंने बना देता हूँ, ठीक है। बेसिक सा मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये क्या है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सिंपल सा। अब ये नियम कानून क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या बोलता है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में कहीं पे एक पॉइंट होगा, इन बिटवीन कहीं पे एक पॉइंट होगा। यदि मैं, ध्यान देना, इस पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो कि पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो ध्यान देना वहां पे, ठीक है, आपने जो कंटिन्यूअस वाले ग्राफ बनाया ना, वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, तो जाके कम से कम इंटरसेक्ट करेगा, या फिर ग्राफ होगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ये जो लाइन है क्या करेगा? इस ग्राफ को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब इंटरसेक्ट किया, इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान देना वो पॉइंट क्या होगा भाई? x नॉट होगा, ठीक है। क्या होगा वो? x नॉट होगा। तो ध्यान देना, यही बात थ्योरम में भी बोला गया है कि भाई c इनके बीच में होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या होगा आपके पास? एक नंबर होगा, कम से कम एक नंबर, ठीक है, कम से कम क्या होगा? एक नंबर होगा जो कि x नॉट होगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक ही पॉइंट हो गया क्या? मैं बोलूंगा एक से ज्यादा पॉइंट्स पॉसिबल है। जैसे कि देखो, ए हो गया, ये हो गया बी। अब कोई बच्चा ऐसे बना दिया, बस ज्वाइंट होना चाहिए ना, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास? एफ ऑफ बी है, ठीक। इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग देखो, वैल्यू ऑफ एक्स बताओ कितने कितने पॉसिबल है भाई? ये हो गया x1 ले लो, इसको ले लो x2 ले लो, इसको ले लो भाई x3 ले लो, इसको ले लो x4 ले लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनके बीच में एक c होगा, वो कम से कम एक पॉइंट का क्या होगा? वैल्यू होगा। कम से कम एक पॉइंट का क्या होगा? वैल्यू होगा। एक नंबर का क्या होगा? वैल्यू होगा। ये नंबर कहाँ होगा? इन बिटवीन ऑफ a कॉमा b, ठीक है। ये हो गया आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। नोट करिए इसको, बस ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शन हो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ध्यान देना आपके सी के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस होने से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर एप्लीकेशन की बात करता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ, अगला टॉपिक डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इफ f is continuous on a comma b and f of a into f of b is less than 0, then there exists at least one root of
एफ ऑफ एक्स इन ए कॉमा बी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है भाई एप्लीकेशन ये कहना चाह रहा है कि भाई यदि आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एक इंटरवल पे ए कॉमा बी और उसके जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक, उसके एंड पॉइंट के, यदि इनका क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इनका जो डेटा है वो नेगेटिव आएगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ फंक्शन f ऑफ x इन a कॉमा b। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दें। सबसे पहले बात करो रूट का। आई थिंक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी किया भी होगा। ठीक है, उनके सब किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी डाउट है तो मेरा जो लेक्चर है वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि रूट का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, यदि आपके पास कोई भी एक्स एक्सिस है, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, कोई एक्स एक्सिस है, यदि कोई ग्राफ, ठीक है, यदि कोई ग्राफ या कोई कर्व, ठीक है, कोई भी ग्राफ या कर्व जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ग्राफ और एक्स एक्सिस का, उतने क्या बनेंगे, रूट बनेंगे। उतने क्या बनेंगे, नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि भाई एक ग्राफ होगा, एक कर्व होगा जो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही कहलाएगा रूट्स। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, f ऑफ a डॉट f ऑफ b लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है। ठीक है, हैशटैग इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान देना। f ऑफ a यदि ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो f ऑफ b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तभी तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान देना, तभी तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा माइनस। क्या मिलेगा, माइनस। केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या बोलेगा भाई, ये बोलेगा f ऑफ a, मैं क्यों पॉजिटिव रहूं, मैं नेगेटिव भी बन सकता हूं। तो ठीक है भाई, तो एक नेगेटिव बनाते हैं, बट अपना नियम तो सीधा है, फाइनल डेटा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हमको करना पड़ेगा भाई, यदि पहला नेगेटिव है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरे क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तभी तो जो रिजल्ट है, तभी तो प्रोडक्ट है क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब ध्यान देना, इतना तो कंफर्म हो गया। अब केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं जो डायग्राम बनाने जाऊं, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, एक पॉइंट है मेरा A, एक पॉइंट है मेरा B। भाई मेरे को तो इंटरवल इसी पे बात करना है। अब देखो, मैं केस नंबर 1 पे जा रहा हूँ जहाँ पे f ऑफ a क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, मतलब f ऑफ a समवेयर यहाँ मिलेगा, ये हो गया। f ऑफ b नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव मतलब ध्यान देना ये वैल्यू ऑफ y है, ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ x है। तो यहाँ क्या मिलेगा भाई आपको, b पॉइंट पे आपको मिलेगा नेगेटिव, b पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। तभी तो पॉसिबल है f ऑफ b, ठीक है, ये हो गया। अब भाई दो पॉइंट है, कंटीन्यूअस बोला गया, जॉइंट करने के इनफाइनाइट तरीके, एक तरीका अपन यूज कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बार कट किया है, ठीक है, जितने बार कट करेगा उतना ही क्या मिलेगा, रूट्स मिलेगा। भैया जब दो पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक ही तो तरीका होगा ना कि एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, ऐसा तो नहीं एक्स एक्सिस को ऐसा क्रॉस करके जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, एक तरीका हो गया। कई बच्चे बोलेंगे सर एक ही हो सकता है क्या रूट्स, मैं बोलूँगा नहीं बेटा, कोई ऐसा है, कोई ऐसा से गोल 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 घूम के ऐसे नीचे आ गया, ये भी तो तरीका हो गया आपका। कोई बोलेगा मैं सीधा मिल लूंगा, कुछ भी करो, एटलीस्ट एक बार क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक, किसके बीच में, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में कम से कम एक बार क्या मिलेगा आपको, ध्यान देने वाली बात है कि इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक। अब कुछ भी दे दो, ये हो गया। और ये क्या है भाई आपका x0 है, जहां पे क्या मिलेगा आपको, रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, रूट्स मिलेगा। ये हो गया केस नंबर 1 के लिए। अब केस नंबर 2 के लिए ध्यान देना, केस नंबर 2 के लिए अपन कहां बना दें, ओके, यहां बना देते हैं छोटा सा, ओके। f ऑफ a क्या है आपका, नेगेटिव है,
तो एफ ऑफ ए क्या होगा आपका नेगेटिव, ये हो गया एफ ऑफ ए, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ बी, ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ बी। अब देखो भाई इसको भी ज्वाइन करेंगे तो भी क्या मिलेगा, कम से कम एक बार अपने को रूट्स मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा अपना रूट होगा, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशन है, कितने रूट्स है, ठीक है, और प्रूफ भी करने आएगा कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। चलिए आप नोट करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपके जेईई मेंस का, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट थ्योरम है जहां से आपके क्वेश्चन एकदम भर भर के आते हैं। डायगोनल थ्योरम से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम आईबीटी से। तो एप्लीकेशन क्या है भाई, आपको अल्टीमेटली ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है और कितना कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सो दैट the function f of x is equal to x minus a का स्क्वायर, ठीक है, x minus b का होल स्क्वायर प्लस x takes the value a plus b upon 2 for some value of x naught belongs to a comma b, x naught belongs to a comma b। ये हो गया आपके पास। अब ध्यान देना भाई क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको ये शो करना है जो फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है। अब ध्यान देना कहना क्या चाह रहे हैं, फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है। ये इसके लिए हम जब बात करने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा जो फंक्शनल वैल्यू है ना उसके बीच में एक कोई पॉइंट है या फिर एक नंबर है a प्लस बी बाय 2, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा कम से कम एक वैल्यू इन बिटवीन a कॉमा b जो इंटरवल है उसके बीच में एक पॉइंट x नॉट होगा जहां पे मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगा a प्लस बी बाय 2 मिलेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं इस f ऑफ x के ऊपर, ठीक है, कमेंट करना चाहूंगा कि आपका ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले f ऑफ x के ऊपर बात करो, ये x माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x है, ठीक है। अब देखो भाई जैसे ये देखोगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके पास एक पॉलिनोमियल है, x मतलब पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब ये टर्म क्या हो गया भाई आपका, ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया कि आपके पास कुछ भरोसे वाले फंक्शंस भी होंगे जो ऑलवेज क्या होंगे आपका कंटिन्यूअस होंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सब फंक्शंस क्या भरोसे वाले हैं ना, भरोसा करो एक बार में आंख बंद करके, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर कमेंट करो भाई। इसके ऊपर जब कमेंट करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स के पावर में 4, मतलब एक्स के पावर में 4 मतलब ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, मतलब ये भी क्या मिलेगा कांस्टेंट बोलता हूँ, अच्छा कांस्टेंट फंक्शंस आर आल्सो, ठीक है।
आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, थ्योरम नंबर 1, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, इतना पहले पकड़ना। अब ध्यान देना, अगला कार्यक्रम आपको ना मैं स्टेप्स बता रहा हूँ सॉल्व करना है कैसे। आप एक काम करिए, एंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी निकालिए। एफ ऑफ ए में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा। इधर क्या मिलेगा, ए, इधर मिलेगा बी। मीन्स यदि मैं, ध्यान देना, यदि मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें मेरे फंक्शनल वैल्यू क्या है भाई, मुझे मिल रहा है ए। क्या मिल रहा है मुझे, ए। ठीक है भाई, ए मिल गया। अब कोई दूसरा पॉइंट बी है जहां पे मुझे फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रहा है भाई, ध्यान देना, वो मिल रहा है बी। क्या मिल गया अपने को, बी। ठीक है, अब ध्यान देना, ये फंक्शन कैसा है भाई, ये कंटिन्यूअस है। वही इनफिनाइट तरीके होंगे आपको इसको ज्वाइन करने के, मैंने ये तरीका ले लिया। अब ध्यान देना, ओके, ये ध्यान देना, ए और बी में एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, यदि इसके इस पॉइंट के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से क्या करता हूँ, पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ। क्या खींचता हूँ, पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो एक ऐसा, ध्यान देना, एक पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ग्राफ और जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट होगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या मिलेगा भाई, x नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, x नॉट मिलेगा। अब भाई जब ये दिख रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, x नॉट इन बिटवीन a कॉमा b, अपन यही जानते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, जो अपना ये बीच वाली वैल्यू है ना, ध्यान देना, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू, कोई ऐसा भी तो पॉइंट आएगा कि इन दोनों का एवरेज होगा। बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे क्या होगा, ये आपका एवरेज होगा, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 होगा, a प्लस बी अपॉन 2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बाय यूजिंग IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फॉर सम x naught belongs to a comma b such that f of x naught is equal to a plus b upon 2। ठीक है, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। मतलब आपको क्या करना है, अल्टीमेटली IVT यहाँ पे शो करना है। ठीक है, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ वो जेईई मेंस का, ठीक है, जेईई एडवांस का फेवरेट है। ऐसे क्वेश्चन वो भर भर के पूछता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट f of x is continuous। ठीक है, सपोज करना बोला f of x कैसा है, कंटिन्यूअस है। फिर क्या बोलता है, एक इंटरवल बोल दिया भाई कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है 0 से 1 से।
ठीक है भाई, अपन समझ गए। एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, आपको 0 दिया गया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या है आपके पास 0 है। आपको प्रूव करना है। आप बोलोगे सर जेई में तो प्रूफ वाला आता ही नहीं, आपने प्रूफ करा रहे हो, तो ध्यान देना है ये ऑप्शंस में आएगा। कैसे आएगा ये आपके ऑप्शंस में आएगा, ठीक है। ओके, तो प्रूव करना है आपको यहाँ से एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। अब ध्यान देना है 1 बाई 1 मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या भाई आपका ध्यान दीजिएगा स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करने जाओगे तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये बोलता है, ध्यान देना है ऑलवेज, यदि आपके पास जो गिवन डेटा है उसको पहले लिखो, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करना, पूरे को पकड़ के ना एक साइड में मूव करो, पूरे को पकड़ के क्या करो, वन साइड में मूव करो, मींस वन साइड आपको एटलीस्ट क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये करिए, जो भी आपके पास, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन में है, जैसे c है ना, उसको रिप्लेस करिए x के साथ, c को रिप्लेस करिए x के साथ, ठीक है। और जैसे ही आप रिप्लेस करोगे आपका फंक्शन या फिर आपके पास जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। और जैसे आप इसको रिप्लेस करोगे ना, ध्यान दीजिएगा, आप इस पर एक नया फंक्शन मान लो g ऑफ x, आप इसको सपोज करें ले, ठीक है। इतना आपको करना है। अब उसके बाद इस g ऑफ x पे क्या करना है, आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है भाई, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला f ऑफ x कैसा फंक्शन है भाई, कंटिन्यूअस है। f ऑफ x कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके भाई, ठीक है। क्वेश्चन में बोला ना, ध्यान दीजिएगा, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, एक मिनट, ये x आएगा, ओके, ठीक है। ये कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कंटिन्यूअस हो गया, ओके। ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस, तो सभी को जब ऐड करोगे तो g ऑफ x कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यदि g ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ध्यान देना कहाँ पे है भाई, वो बोला है भाई एक इंटरवल पे 0 से 1 पे, 0 से 1 पे। एक काम करते हैं, इस 0 से 1 के बीच में हम एक काम करते हैं कि इसका फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। तो g ऑफ 0 क्या मिलेगा, g ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, तो f ऑफ 0, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से -1 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। तो क्या मिला भाई, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, यहाँ से मिलेगा -1। g ऑफ 1 की वैल्यू सोचो, तो f ऑफ 1 -1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा +1। क्या मिलेगा, +1, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या होगा, ये मिल चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 है, जहाँ पे आप फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, तो g ऑफ x है ना, इसका बनाओ ग्राफ। क्या बनाओ, ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ बनाने जाओगे तो ध्यान देना है कि भाई आपके पास g ऑफ 0, जब 0 है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दे रहा है, -1। क्या दे रहा है भाई, -1 दे दिया है, कहाँ पे, 0 पे।
ओके, अब अगला क्या है भाई, जब 1 है, जब क्या है आपके पास 1 है तो वैल्यू क्या दे रहा है आपके पास, ध्यान दीजिएगा 1 दे रहा है। ठीक है, देखते जाओ क्या दे रहा है आपका, 1 दे रहा है, ये हो गया आपके पास पॉइंट। अब भाई इसको ज्वाइंट करने के अगेन इनफाइनाइट तरीका, अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा हूँ तो एक पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्शन को मान लेता हूँ मैं सी, क्या मान लेता हूँ सी। तो ध्यान देना जी ऑफ सी क्या मिलेगा, तो जी ऑफ सी तो मुझे 0 मिलेगा। ध्यान देना जी ऑफ सी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जी ऑफ सी क्या है, ठीक है, तो जी ऑफ सी जो है आपका वो आपके पास है एफ ऑफ कहाँ गया सी -1 + 2c², यही है अपने पास। और ये किसके इक्वल है भाई, ये आपके 0 के इक्वल है। क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां से अल्टीमेट आपको एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 - 2c²। अब हम तो यही लेके आने वाले थे भाई, हम क्या लेने वाले थे, यही लेके आने वाले थे। इसको लिख दो हेंस प्रूव्ड, क्या लिख दो भाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बाय आई वी टी, समझ आ गया कि नहीं, लिख दो बाय आई वी टी, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम्स की तरह, जो कि थ्योरम नंबर 3 है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, ठीक है। ओके, थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम 3, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे मिड पे, ठीक है, इन बिटवीन टू इंटरवल्स। अब बात करेंगे इसके एंड पॉइंट पे, ठीक है, किस पे बात करेंगे, एंड पॉइंट पे बात करेंगे। अब बोलता क्या है थ्योरम, इफ f इज कंटिन्यूअस, f क्या भाई आपका कंटिन्यूअस है ऑन a, b, ठीक है, इंटरवल है a, b, जहां पे आपके पास जो f ऑफ x है क्या है आपका कंटिन्यूअस है, देन f takes on at least वैल्यू ऑफ, देखो m, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्मॉल m, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू m, ठीक है, ऑन द इंटरवल। देखो ये जो लैंग्वेज है ना, इस पे नहीं जाना, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि मुझे रेंज के ऊपर बात करना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर बात करना है। जो स्मॉल m है ना, ये आपका मिनिमम वैल्यू बताएगा,
जो कैपिटल M है ना, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। तो बेसिकली बात किस पे कर रहा है, ये रेंज पे। ये सब छोड़ दो, तो रेंज क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना, मिनिमम देन मैक्सिमम, ठीक है, इसी को मैं बात करूँगा। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे भी रेंज आया तो समझ जाना क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, तो अपने को ये समझ में आ गया कि कैसा फंक्शन होगा, ये बाउंडेड होगा। कैसा होगा, ये बाउंडेड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे a है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a मिला है, ठीक है। अब एक पॉइंट और ले लो b, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिल गया f ऑफ b, ठीक है। अब दोनों को मिलाना है, क्या करना है, दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाने का तरीका क्या हो सकता है, ये आपके पास ऐसा घूमते 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 घूमते, ये कोई भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके में मैं देखा कि, ध्यान देना, यहाँ पे जो इस पॉइंट को मैं लोकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखो भाई, कुछ भी हो, घूम फिर के कहाँ आएगा, पॉइंट बी पे कनेक्ट होगा। क्यों कनेक्ट होगा भाई, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ओके। फंक्शन क्या है, एक मिनट, अब आया आवाज, तो मे भी शायद टेक्निकल इशू है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपके पास दो पॉइंट है, दो आपके पास इंटरवल है, उस इंटरवल पे एक फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। यदि उस फंक्शंस को मैं बायोग्राफिकली ज्वाइन करता हूँ पॉइंट ए टू बी, तो भाई उसमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकता है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस मैक्सिमम को ले लेते हैं m। देखो ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके, कोई बोलेगा सर ऐसे भी ज्वाइन कर ले, हाँ भाई, तो जैसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये आपकी मिनिमम हो जाएगी, ये आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब कोई बोलेगा सर हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ भाई, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं m, कैपिटल M से शो करते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर हम ऊपर जाने की जगह नीचे आते हैं, जब नीचे आएंगे तो ध्यान देना ऐसे ही नीचे जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा उसको रिटर्न करके कहाँ पहुंचना पड़ेगा, पॉइंट बी पे, ठीक है, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। और ये फंक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा जलेबी नहीं बनाएगा, ठीक है। फंक्शन कैसे होता है भाई, आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, यदि सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तभी बोलोगे ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये होगा मिनिमम, मिनिमम मतलब माइनस है, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि इन केस ऑफ, ठीक है, यदि मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो ध्यान देना, ये जो मैक्स है ना, किसी दिमाग में ये भी आएगा सर हम ऊपर जाते ही जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, बस जाते जाएंगे, ठीक है, ये भी तो कंटिन्यूअस होता है, बोलेंगे हाँ भाई ये भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मुझे जब इंटरवल की बात करनी हो तो 110% मुझे उन दोनों एंड पॉइंट के फंक्शनल वैल्यू को ज्वाइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब यदि कोई बच्चा ऐसा बोल दे कि सर एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, तो ध्यान देना ये तो हो गया भाई इनफाइनाइट चला गया। जब इनफाइनाइट चला गया तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट बोलेंगे। तो भाई वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। यदि नॉट डिफाइंड हो गया तो भाई ये आपका कहाँ से कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। तो ध्यान में देना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आना ही पड़ेगा। देखने को इनफाइनाइट जाने के बाद वापस नहीं आना है, ठीक है, इसको आप बीच से ही वापस आना है और वापस आके कहाँ ज्वाइन करोगे, बी पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिमम होगा अल्टीमेटली ये बोलना कि फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ऐसी क्वांटिटी होगी फाइनाइट। मिनिमम भी कैसी क्वांटिटी होगी, फाइनाइट। इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 यही बोलता है कि भाई जब आप ध्यान देना एक कंटिन्यूअस फंक्शन को ड्रॉ करोगे तो वहां पे एंड पॉइंट पे जैसे ज्वाइंट करोगे कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उस फंक्शन का और कोई ना कोई एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ध्यान देना, इन इंटरवल। ये बोलता है हमारा थ्योरम नंबर 3, ठीक है, नोट करिए।